अगर तुम ये कहानी रात को सुन रहे हो तो एक बार अपने आसपास देख लो। नहीं, सिर्फ देखो मत, बल्कि ध्यान से सुनो, क्योंकि शमशान की चीजें सिर्फ वहां नहीं रहती, वो इंतजार करती है किसी के सुनने का। और जब कोई सुन लेता है तो वो साथ आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सेफ हो क्योंकि तुम अपने कमरे में हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ चीजें दीवारों से नहीं रुकती। शमशान सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो एक दरवाजा होता है जहां जो जल चुका है वो खत्म नहीं होता, बस बदल जाता है। और अगर वो बदल कर तुम्हारे साथ आ जाए तो क्या तुम्हें पता भी चलेगा या नहीं? और क्या तुम अकेले हो या नहीं? क्योंकि असली डर वो नहीं है जो दिखता है, असली डर वो है जो तुम्हारे पास खड़ा है और तुम उसे देख नहीं सकते। ये कहानी शुरू होती है शिमला से। शिमला से थोड़ा दूर एक पुराना शमशान घाट है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वहां आग नहीं जलती, वहां राख अपने आप हिलती है। लोग कहते हैं कि वहां दफन नहीं किया जाता, वहां छोड़ा जाता है, वो भी अधूरा। मैं, रोहन, कबीर और अमन, हम 4 दोस्त एक स्टूपिड आइडिया लेकर वहां पहुंचे। हम वहां क्यों गए थे? क्योंकि हमें लगा कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, और हम ये प्रूव करने वहां गए थे कि कुछ रियल नहीं होता, सब कुछ अंधविश्वास है, लोकतांत्रिक और ये सारी चीजें बेकार की हैं। लेकिन उस रात हमें समझ आया कि कुछ चीजें रियल नहीं होती, फिर भी वो वहां प्रेजेंट होती है। हमने कैंप फायर लगाया राख के बीच, हाँ राख के बीच, आपने सही सुना, जहां हर कदम रखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट रहा है। लेकिन वो पत्थर नहीं थे, बल्कि वो पुरानी जली हुई हड्डियां थी। कबीर हंस रहा था, रोहन मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अमन चुप था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? उसने धीरे से कहा कि तुम लोगों को क्या स्मेल नहीं आ रही? हमने ध्यान नहीं दिया, और तब हमें भी महसूस हुआ कि सड़ी हुई गीली पुरानी लाश जैसी कोई स्मेल हमारे आसपास फैली हुई है। लेकिन आसपास ना तो कोई लाश थी और ना ही कोई मुर्दा। और तभी हवा अचानक बंद हो गई पूरी तरह, और उस साइलेंस में हमें पहली बार एहसास हुआ कि हमने कैंप फायर नहीं जलाया था, बल्कि हमने कुछ और जगा दिया था। हमने कैंप फायर जलाया और तभी हवा में राख उड़ने लगी, लेकिन वो राख जमीन से नहीं उड़ रही थी, वो हमारे चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई उसे चला रहा हो, कोई जो दिख नहीं रहा। कबीर ने नीचे देखा और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगली से नीचे की तरफ इशारा किया, जहां हम बैठे थे। वहां मिट्टी नहीं थी, वहां हड्डियां थी, पुराने टूटी हुई, कुछ आधी जली उंगलियां, पसलियां, टूटा जबड़ा और कुछ ऐसे टुकड़े जिन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल था। और सबसे डरावनी बात, वो ठंडी नहीं थी, बल्कि वो गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें छुआ हो या किसी ने अभी अभी उन्हें जलाया हो। अचानक एक हड्डी अपने आप हिली और हम सब फ्रीज हो गए। फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। अमन धीरे से बोला कि क्या हम गलत जगह बैठे हैं? और तब हमें एहसास हुआ कि हम राख के ऊपर नहीं, बल्कि किसी के ऊपर बैठे थे।
अचानक राख के अंदर कुछ हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राख फटने लगी, हड्डियां अलग होने लगी और फिर एक हाथ बाहर आया, जला हुआ, काली पड़ी स्किन और बीच बीच में सफेद हड्डियां दिख रही थी। वो हाथ जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पूरा बाहर नहीं आया, जैसे उसे पूरा बनने के लिए कुछ चाहिए था। फिर उसके पीछे से एक चेहरा उभरा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे, गहरे अंधेरे में, और उन गड्ढों से राख निकल रही थी। वो हमें देख नहीं रहा था, फिर भी उसे पता था कि हम कहाँ हैं। उसका सिर धीरे धीरे हमारी तरफ घूमा और जैसे ही वो रुका, सारी राख एकदम से हवा में उड़ गई और उस राख में हमें शेप्स दिखने लगी, चेहरा, हाथ, आधी बनी बॉडी, जैसे वो अकेला नहीं था। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, धीमी लेकिन साफ, हमें पूरा करो, हमें पूरा करो, हमें पूरा करो, कुछ इस तरीके की। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर किसी चीज में फंस गया। जब उसने नीचे देखा तो इस बार हड्डियां उसे पकड़ चुकी थी। राख अपने आप रोहन की तरफ बढ़ने लगी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे उसे पता हो कि उसे किसे चुनना है। और फिर राख उसके स्किन पर चिपक गई। पहले कुछ नहीं हुआ, रोहन हंसा। उसने कहा कि बस राख ही तो है। फिर उसकी हंसी रुक गई। अचानक उसका शरीर स्टिफ हो गया, उसके हाथ अपने आप मुड़ने लगे, जैसे कोई इनविजिबल धागे खींच रहा हो। उसकी उंगलियां ऐसे हिल रही थी जैसे वो जमीन खोद रहा हो। उसकी सांस धीमी हो गई, बहुत ठंडी। फिर उसने सिर उठाया और आंखें खोली, लेकिन वो उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी। वो सफेद थी, खाली थी और अंदर जैसे कुछ हिल रहा हो। उसने हमें देखा एक एक करके और बोला, मैं भूखा हूं। लेकिन वो आवाज रोहन की बिल्कुल नहीं थी। उसमें दो आवाजें थी, एक उसकी और एक किसी और की, या कहो कुछ और की। अचानक उसने अपनी ही गर्दन को पकड़ लिया, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसके मुंह से निकला, भागो! और उसी समय उसकी उंगलियां जमीन में धंस गई। राख अब सिर्फ उसके ऊपर नहीं थी और ना ही वो उसे खा रहा था, बल्कि वो उसके अंदर घुस रही थी, बहुत बेरहमी से। हमें याद आया कि शमशान के प्रेत अधूरी लाशों से बनते हैं और वो कभी पूरे नहीं होते जब तक उन्हें नया शरीर ना मिल जाए। कबीर धीरे से बोला कि ये हमें नहीं मारेगा। मैंने पूछा, तो क्या करेगा? ये हमें पहनेगा, कबीर ने बोला। अचानक आसपास की राख हिलने लगी, लेकिन इस बार वो हवा से नहीं हिल रही थी, बल्कि जमीन के अंदर कुछ जाग रहा था। धीरे धीरे आकृतियां बनने लगी, या कहो ढांचे खड़े होने लगे। हड्डियों के ढांचे, टूटे हुए, अधूरे। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ का सिर नहीं था और कुछ आधे ही थे, लेकिन सब एक ही दिशा में देख रहे थे, हमारी तरफ। हम महसूस करने लगे कि जैसे वो हमें पहचानते हो। दे दो, पूरा कर दो, हमें खत्म मत करो। और फिर एक स्केलेटन हमारी तरफ घिसटते हुए आया। उसकी चाल मानव जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी हड्डियां आपस में घिस रही थी और आवाज ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो। और तब हमें समझ आया कि शमशान में कोई मरता नहीं है, वो बस अधूरा रह जाता है। राख हवा में घूमने लगी, पहले धीरे, फिर तेज,
फिर इतनी तेज कि हम एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे थे। और उस केओस में हमें समझ आ गया कि वो हमें मारना नहीं चाहते, बल्कि वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर स्केलेटन हमारी तरफ बढ़ रहा था, कुछ घिसटते हुए, कुछ टूटते हुए और कुछ रेंगते हुए, जैसे सब एक बॉडी ढूंढ रहे हो। कबीर भागने लगा, लेकिन उसका पैर किसी ने पकड़ लिया। उसने नीचे देखा तो 3 हाथ थे, अलग अलग हड्डियों के। उसकी टांग पकड़ चुके थे। वो चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज हवा में दब गई थी, या कहो दबा दी गई थी। अमन पीछे हटते हटते गिर गया, और जैसे ही वो गिरा, राख उसके चेहरे पे चिपक गई। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने अपनी ही उंगलियों को देखा, और वो उल्टी दिशा में मुड़ रही थी, जैसे कोई अंदर से शेप बदल रहा हो। रोहन अब खड़ा था, पूरी तरह सीधा, लेकिन वो अकेला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके पीछे राख में और चेहरे बनने लगे। 1, 2, 3 और फिर दर्जनों। हर चेहरा अधूरा, जला हुआ, लेकिन सब उसी की बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मुझे दे दो, मुझे रहने दो, मैं अधूरा हूँ, कुछ इस तरीके की आवाजों में। और फिर सब एक साथ हमारी तरफ टूट पड़े। उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं है। अगले दिन लोगों को वहां सिर्फ राख मिली और 4 अधूरे फुटप्रिंट्स। अधूरे, जी हाँ अधूरे, क्योंकि कहीं कहीं पैर पूरे नहीं थे, जैसे चलने वाला पूरा बना ही नहीं था। लेकिन शमशान के बाहर 5 फुटप्रिंट्स थे, और उनमें से एक सीधा नहीं चल रहा था। वो घिसटते हुए जा रहा था, जैसे कोई बॉडी अभी सीख रही हो चलना। लोगों ने सोचा शायद जानवर होगा, लेकिन उन फुटप्रिंट्स के साथ राख नहीं, छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े भी थे। और सबसे डरावनी बात, वो फुटप्रिंट्स गांव की तरफ जा रहे थे। और आज अगर तुम कहीं अचानक राख को अपने आप हिलता देख लो, या जमीन के नीचे कुछ खटकने की आवाज सुन लो, तो समझ जाना कि कोई तुम्हें मारने नहीं आया, बल्कि कोई तुम्हें पूरा करने आया है, या शायद तुम पहले से ही अधूरे हो। And guys, if you like this video, keep hit the like button and subscribe to our channel, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। सो आपका एक सब्सक्राइब, लाइक या शेयर हमारी वीडियो और हमारे चैनल के लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। और आप में से अभी तक 85% लोगों ने हमें सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो जल्दी से हमें अभी सब्सक्राइब करो। और अगर आपके पास कोई ऐसी हॉन्टेड स्टोरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना देंगे और आपको शाउट आउट भी देंगे। सो तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।